अगर वो ऑर्डर हमने हटा दिया तो पेनल्टी हमारे ऊपर आ जाएगी सर। मुझे पता लगा 12 बजे आईडी लॉगिन होती है बाद में तो 300 रुपये बचेगा सर, उसमें रेंट फैमिली सब कुछ है, कुछ नहीं हो पाता आपको। जैसे मैंने एक ब्लैंकेट का राइडर बनकर एक काम किया तो हमने देखा कि वो जो हमारे साथी थे जिनके साथ मैंने काम किया उन्होंने एक ऑर्डर डिलीवर किया 28 मिनट लगा के, उसको उन्हें 51 रुपये मिले। फिर वो 28 मिनट लगाकर वापस स्टोर पे जाएंगे तो 1 घंटा लगा, आने का और जाने का पेट्रोल का खर्चा, अपने खुद की बाइक का मेंटेनेंस, फोन का बिल, डेटा का बिल, वेरिएंट, तमाम चीज़ें मिला मिलू के उसने मेरे को बताया कि सर पर ऑर्डर मेरे को 25 रुपये बचता है, 20 रुपये बचता है। और मैं कितने ऑर्डर कर लेता हूँ, मैं तो 15-16 घंटे काम करता हूँ, फिर भी मैं दिन का कुछ नहीं कमा पाता। और उसके ऊपर से अपने खर्चे तो अलग, चलो वो तो जीवन जीने के खर्चे हैं, वो तो होते ही हैं, सभी के हैं जी सर। लेकिन पेट्रोल का खर्चा, बाइक का रेंट, बाइक भी तो भाड़े पे ली हुई है, आपका रेंट लास्ट टाइम हेलो पूरा डाटा बता तो टाइमिंग का उसने पूछा कि 10 मिनट की टाइम करा, ऐसा कोई टाइम नहीं। कस्टमर को वही 4 मिनट, 15 मिनट बाद भी 4 मिनट दिखाएगा, 10 मिनट बाद भी 4 मिनट। राइडर को कोई प्रेशर नहीं डाला जाता कि राइडर जाए या ना, ठीक है। उसके अंदर है ऑर्डर मर्चेंट से, ठीक है। अगर एक अनोन बंदा ऑर्डर करता है तो उससे डिलीवरी चार्ज लेता है वो 70%। मतलब अगर 7 किलोमीटर दूर से ऑर्डर मंगवा रहे हैं तो 70-80-65 रुपये लेता है, 10 रुपये और मार्जिन क्या होता है उनके पास। फिर उन्होंने बोला कि चलो मान लेते हैं कि 200 रुपये का एक बंदे ने ऑर्डर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये का ऑर्डर कर लिया तो आपका क्या मार्जिन होगा? तो कह रहे नहीं 200 में कुछ नहीं होगा, समझ लो लेवल। तो कह रहे कि आपको कितने, कह रहे अगर वो बंदा 1000 रुपये का ऑर्डर करता है ना तो 300 रुपये का मार्जिन होगा। आप सोच लीजिए करोड़ों की पब्लिक है, 1000 रुपये का तो आराम से बहुत ऑर्डर आते हैं, कितने का हो जाएगा कैलकुलेशन। और राइडर आप भी कस्टमर हो, आप काम करते बिजी हो अपनी लाइफ में, 10वें फ्लोर पे हो, 20 रुपये एक राइडर को देती हो तो खुशी खुशी ऊपर चला जाता है, भाई नहीं मुझे काम करना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, मुझे भी अपने ड्रीम देखने हैं, मुझे भी गाड़ी लेनी है, मुझे भी घर लेना है, राशन बनना है, भाई EMI चलती है, सब कुछ चलता है, सारा प्लान होता है। तो यार हमारा भी तो ड्रीम है, हमारा भी तो दिल है, हम भी तो कहते हैं कि यार हम भी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाए, हमारा नहीं मन करता कि कैपुचिनो पीने का। सिंपल सी बात है, लाल बत्ती फॉलो करते हैं सर, रेगुलेशन सब फॉलो करते हैं, रूल रेगुलेशन सब पूरा करते हैं। सबको पिला लो, सबको खिला दो यार, सब लोग ले लो, खाली मुझे मत दो यार। चाय ले लो भाइयों, चाय ले लो। बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से मुझे यहाँ बुलाया। नहीं थैंक यू आप सबका। उम्मीद थी इसलिए तो सपोर्ट के लिए हम चाहिए था कि कोई ऐसा लीडर आना चाहिए यार, हमारी भी तो सुने। ऑफिस वाले पे जाओ, ऑफिस नहीं सुनता। नहीं आप सब अभी एक भैया बोल रहे थे कैमरा वाले कि सर का क्या नाम है 5 बजे का टाइम था और 5:20 हो गए हैं, भैया पता नहीं कहाँ गए, नेताजी का पता नहीं है कहाँ पर हैं। तो हमने बोला कि जो हमारे साथ खड़े हैं हम उनके लिए यहीं पे रहेंगे, जब तक नहीं आएंगे हम यहीं रहेंगे। 2 घंटे भी रुक सकते हैं, भैया दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है, 2 घंटे भी रुक सकते भैया हैं। दिख भी नहीं रहे। कोई नहीं, ये सब भी अपने दोस्त हैं, ऐसा नहीं है उनको नाराज नहीं कर पर, लेकिन कहने का यही है कि सर आपसे आगे उम्मीद ही बनी है, मैं आपसे उम्मीद ही बनी है। मैं 10 मिनट की डिलीवरी नहीं करता ना मैं 20 मिनट में कर देता। अच्छा, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा कि आप सब आज यहाँ पहुँचे। आप सबके लिए जो कल सरकार द्वारा केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से जो अनाउंसमेंट करी गई है, उस जीत के, उस संघर्ष की जीत के असल हकदार आप सब हैं। तो सबसे पहले आप सब के लिए तालियां। आपने आवाज आप नहीं उठाते तो कैसे होता? केवल एक आदमी के संसद में भाषण देने से कुछ नहीं होता। ये आप सबका संघर्ष है, आप सबकी जीत है। आपका सम्मान, आपका प्यार है, आपका सम्मान है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि आप सबकी जो आवाज थी, जो दर्द था, वो इन कंपनियों ने, प्लेटफॉर्म के जो मैनेजमेंट है, उन लोगों ने शायद नहीं सुना, लेकिन केंद्र सरकार ने आपकी बात सुनी
तो मैं आप सबकी ओर से भी सरकार का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करते हैं। दूसरी चीज, 10 मिनट में डिलीवरी करने का जो प्रेशर है वो कितना रियल है और कितना साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल प्रेशर आप सब पे होता है, ये बात हमने अभी तक सिर्फ देखी थी, पढ़ी थी, लेकिन जब मैंने एक दिन ब्लिंकिट का राइडर बनकर घर घर जाकर डिलीवरी करी तो मैंने खुद उसे महसूस किया कि 10 मिनट की डिलीवरी का जो संघर्ष है वो कितना खतरनाक है और कितनी बड़ी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। और इसके चलते केवल हमारे राइडर अपनी ही जान को जोखिम में नहीं डालते, बल्कि सड़क पे जो लोग और चल रहे होते हैं उनकी जान को भी जोखिम में डाला जाता है। जल्दी डिलीवरी करने का जो एक चैलेंज होता है और कस्टमर भी एक्सपेक्ट करता है, भाई कंपनी वाले तो कहते हैं कि 10 मिनट की डिलीवरी का, हम तो कहते ही नहीं जी कि 10 मिनट की डिलीवरी करो, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपकी यूनिफॉर्म पे लिखा हो डिलीवरी इन 10 मिनट्स और कस्टमर के फोन पर टाइमर चल रहा हो कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करनी है, तो ये 10 मिनट में डिलीवरी का जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है। सर कई बार ये होता है, मैंने जब आपका ये मुद्दा उठाया तो मुझ पर भी निजी हमले किए हैं इन लोगों ने, मेरे परिवार को लेकर भी कई सारी बातें करी। इन प्लेटफॉर्म के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं, मैं उन्हें इतना ही कहना चाहता हूं कि आप मुझ पर जितना हमला करना है कर लीजिए, लेकिन हमारे तमाम गिग वर्कर्स जो हैं, राइडर्स हैं, डिलीवरी बॉयज, इनके साथ इंसाफ करिए, इनको सम्मान भी दीजिए, सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिग्निटी भी दीजिए। और हम सब आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कंपनी और बढ़े। इनफैक्ट ये जितने लोग बैठे हैं ये सब आपकी कंपनी को और बढ़ाना चाहते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। हम सब प्रो बिजनेस हैं, प्रो इंडस्ट्री हैं, लेकिन किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ इस प्रकार का नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। बस मैं इतनी बात रखूंगा। केंद्र सरकार को फिर से बधाई देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आप सबने जो संघर्ष किया वो सफल हुआ और आप लोगों ने ये भी पाया कि इस पूरी लड़ाई में आप सबके साथ पूरी देश की जनता थी, सबने आपको सपोर्ट किया, लगभग सबने, सोशल मीडिया पर भी, सड़क पर भी, सुबह पार्क में भी, शॉपिंग मॉल के बाहर भी, मार्केट प्लेसेस में भी, हर जगह जिससे बात करो सब आपके समर्थन में खड़े थे, सबने सपोर्ट किया। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और इस लड़ाई की जीत का सेहरा आप सबके सर पे बनता है, मेरे सर पे नहीं बनता। आप लोग हकदार हैं इस जीत के, आप सबको बहुत बहुत बधाई। सर आप नहीं होते तो कुछ भी पॉसिबल होता ही अगर आवाज ही नहीं उठती तो और पता हमें कैसे लगता ही चलता नहीं था सर? कि हम तो गिड़गिड़ा के परेशान हो गए। कई सालों से गिड़गिड़ा रहे, 3 साल से गिड़गिड़ा रहा हूँ मैं। नहीं चलो, उसके बाद जाओ, उसके बाद जाओ, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ना फ्लीट कोच है ना मैनेजर, वो तो सीधा बोलते करना है करो, नहीं तो मत करो, हम तुम्हें घर से उठा के नहीं लाते। नहीं ला रहे, बस उनका जवाब तो यही होता है। एक और आवाज ये बोलते आवाज हैं उठ गई ना तो उसके पीछे हम लोग लग बोलते गए। हैं कि हम इनसे पूरा टाइम नहीं मांगते, और ये बोलते जोमेटो जो बोलते हैं कि हम इनसे पार्ट टाइम के लिए बनाए, भले पार्ट टाइम तो नहीं है, जितने भी इनके ऑफर्स चलते हैं वो फुल डे पे ही चलते हैं। पार्ट टाइम में कुछ नहीं रखा है सर, पार्ट टाइम में इंसेंटिव ही नहीं मिलता। नहीं इंसेंटिव इन्हें पूरे बदल दिए। अब सुबह एंड शाम को भी कुछ है, जो पार्ट टाइम वाले हैं उनके लिए तो मजे दे रखे हैं, वो आता 16 रुपये या 1500 रुपये ऑर्डर है वो कर लेते हैं। जो फुल टाइम काम कर रहा है ना वो समझ लो बहुत ज़्यादा परेशान है, थक जाते हैं, रनिंग होते हैं, उसको इंसेंटिव कुछ मिलता नहीं है, घर का खर्चा अपना 40-50 हमारे भी खर्चे हो जाते हैं। उसके बाद 1000 रुपये में बताओ 200 रुपये गाड़ी का देगा, फिर वो 800 रुपये लेके जाएगा, वो 16 घंटे में 800 रुपये लेके जाएगा, तो वो कहाँ से बचाएगा, कहाँ से सेविंग करेगा, हम कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे? हम तो वही के वही है ना जहाँ हम कंपनी आगे बढ़ रही है। हम महंगाई के हिसाब से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, महंगाई के हिसाब से हमारा रेट कम कर रही है, तो हम तो पीछे जा रहे हैं ना, हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? ठीक बात। सर ये मुद्दा है। आप ये बताओ जहाँ मेरे को पहले नहीं ऐसा नहीं करेंगे। हाँ सर ये तो है, हमें तो ये है। आप लोग मेरे को मिले थे उस दिन, जितने लोग मिले थे, आप में से किसी की आईडी बंद हुई? नहीं, अगर आपकी किसी की आईडी बंद हो तो मेरे पास
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.